लड़की ने अपनी सबसे कीमती नृत्य जूती एक भिखारी को दे दी। अगले ही पल मंच पर नाच रही उसकी सौतेली बहन काव्या अचानक खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसी भिखारी के साथ बेतरतीब तरीके से नाचने लगी। तभी लड़की आर्या को सच्चाई समझ आ गई। उसे पता चला कि काव्या हर प्रतियोगिता से पहले उसकी मेहनत से तैयार की गई कोरियोग्राफी किसी तरह पहले ही जान लेती थी और वही नृत्य मंच पर दिखा देती थी। पिछले जन्म में भी यही हुआ था। आर्या पर चोरी का आरोप लगा, उसे नकलची कहकर बदनाम कर दिया गया। एक जन्मजात डांस टैलेंट होते हुए भी उसे हमेशा के लिए प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, काव्या की मां ने मौका पाकर आर्या का पैर कुचल दिया था। आखिरकार आर्या की दर्दनाक मौत भी काव्या के ही हाथों हुई। लेकिन अब आर्या को दूसरा जीवन मिला था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह पुनर्जन्म ले चुकी है, उसने तुरंत अपने पिता राजवीर से एक अलग जोड़ी नृत्य जूती मांगी ताकि जड़ से ही सौतेली बहन की नकल को रोका जा सके। पिता ने बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए उसे लाल रंग की डांस शूज दी। आर्या को लगा कि कम से कम इस जन्म में उसके पीछे उसके पिता खड़े हैं। इसके बाद वह रोज कठिन से कठिन स्टेप्स की कड़ी प्रैक्टिस करने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार जीत उसी की होगी। लेकिन प्रतियोगिता के दिन उसके सारे भरोसे टूट गए। उसने देखा कि काव्या न केवल उससे अलग पोशाक में है, बल्कि वह वही नृत्य कर रही है जो आर्या को हाल ही में उसकी मां ने सिखाया था। एक बिल्कुल नया मौलिक नृत्य। घोषक बोला, यह हमारी प्रतिभाशाली डांसर काव्या की शानदार प्रस्तुति थी। कृपया जोरदार तालियां। आर्या का दिल बैठ गया। फिर जैसे ही प्रतियोगिता आगे बढ़ी, आर्या ने देखा कि उसका परफॉर्मेंस क्रम बदल दिया गया है। उसने गुस्से में पूछा, मैं तो आखिरी नंबर पर थी, आपने मुझे पहले क्यों बुलाया? आपकी मंशा क्या है? काव्या रोते हुए बोली, दीदी आप मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? हम तो हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे ही परफॉर्म करते थे। शायद मुझे गलतफहमी हो गई। जज ने सख्ती से कहा, बस बहुत हुआ। अगर आर्या अगली प्रतियोगी नहीं है तो आप दोनों मंच छोड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए। आर्या मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने पहले ही क्रम बदलवा लिया, वरना फिर से काव्या मुझे फंसा देती। लेकिन क्या उसे सच में लगता है कि मैंने सिर्फ एक ही नृत्य तैयार किया है? अभी काव्या जोर से बोली, दीदी आपने वादा किया था कि आप मेरी बनाई हुई नई कोरियोग्राफी फिर कभी नहीं चुराएंगी, फिर आपने आज मंच पर वही नृत्य क्यों किया? आर्या हैरान होकर बोली, तुम क्या कह रही हो? ये नृत्य मैंने कल ही खुद तैयार किया है। इसका नाम वांगसू है। ये तुम्हारी कोरियोग्राफी नहीं है। काव्या ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है सबूत देख लीजिए। उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें वह उसी नृत्य का अभ्यास करती नजर आ रही थी। ये वीडियो मैंने कल डांस रूम में रिकॉर्ड किया था। सबूत साफ है। अब बताइए दीदी आपके पास कहने को क्या बचा है? आर्या का दिमाग सुन्न हो गया। ये वीडियो कल सुबह का है, फिर भी वह मेरे नृत्य को कैसे जान गई? भीड़ भड़क उठी, ये नकलची है, इसे बाहर निकालो, चोर, कुछ लोग बोले। हालांकि स्टेप्स की सफाई में आर्या बेहतर है, लेकिन तकनीकी कठिन स्टेप काव्या ने ज्यादा अच्छे से किए। जज